इसको पुरातत्वविदों ने प्राचीन एट्रस्केन सभ्यता से संबंधित कौन सी सभ्यता? एट्रस्केन सभ्यता से संबंधित 2700 वर्ष पुराना एट्रस्केन पंथ मंदिर ओइकोस खोजा है। इटली के टस्कनी में सासो पिंजुटो नेक्रोपोलिस में। कहा? बड़ा टेढ़ा नाम है, सासो पिंजुटो नेक्रोपोलिस, सासो पिंजुटो नेक्रोपोलिस में किया गया है। ये एट्रस्केन सभ्यता से संबंधित 2700 वर्ष पुराना एट्रस्केन पंथ मंदिर, या इसको कहते हैं ओइकोस, इसको खोजा गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। 5 अगस्त 2024 को भारत में किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग, प्रौद्योगिकी विकास, देखिए द्विपक्षीय व्यापार भारत के साथ कर रहा है। ये देश क्या कर रहा है? द्विपक्षीय व्यापार कर रहा है और इकोनॉमिकल सपोर्ट करेगा भारत का। और क्या करेगा? आईटी सेक्टर में भी ये योगदान देगा, विकास देगा, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस सिस्टम, और डिफेंस सिस्टम से करेगा। और सुरक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए नई योजना पे सहमति व्यक्त कर रहा है। उस देश का नाम है वियतनाम। किसके साथ हो रहा है भारत की डील? वियतनाम। 5 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने आदि चुंचनगिरी, कहां पर? आदि चुंचनगिरी, क्या समझ लीजिए क्वेश्चन। आई होप यू ऑल एंजॉय द लेक्चर। अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, मैप हम पूरा यहाँ उत्तर प्रदेश का भी बनाए, साथ ही साथ करंट अफेयर भी आपको पढ़ा रहे हैं। 5 अगस्त 2024 को पुरातत्वविदों ने प्राचीन एट्रस्केन सभ्यता से संबंधित 2700 वर्ष पुराना एट्रस्केन पंथ मंदिर, इसको बोलते हैं ओइकोस, इसकी खोज की गई है इटली के टस्कनी सासो पिंजुटो नेक्रोपोलिस जगह पर खोज की गई है इसकी। अगला एक फैक्ट है कि 5 अगस्त 2024 को भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग, प्रौद्योगिकी विकास और साथ ही साथ डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक नई योजना पर सहमति व्यक्त की है वियतनाम के साथ। फिर 5 अगस्त 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदि चुंचनगिरी और चुल्लानूर, कौन सा? आदि चुंचनगिरी और चुल्लानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है। आदि चुंचनगिरी, चुल्लानूर को क्या है? घोषित किया गया है मोर अभयारण्य। किस राज्य में? आदि चुंचनगिरी देखिए क्या है, आदि चुंचनगिरी जो है कर्नाटका में है और चिल्लानूर जो है इस स्टेट में, केरल में है। इन दोनों को क्या घोषित किया गया है? ये देखिए लिखा हुआ है मोर अभयारण्य। मोर अभयारण्य, पीकॉक सेंचुरी, आदि चुंचनगिरी, क्या नाम है पीकॉक सेंचुरी का? आदि चुंचनगिरी। और जो केरला में है पीकॉक सेंचुरी, उसका नाम है चुल्लानूर। चुल्लानूर, चुल्लानूर मोर अभयारण्य केरला में और आदि चुंचनगिरी मोर अभयारण्य कर्नाटका में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदि चुंचनगिरी और चुल्लानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है। ये दोनों क्रमशः कर्नाटक राज्य में है और केरल राज्य में है। वहीं पर 3 अगस्त 2024 को किस संस्थान ने डेटा को संभालने और रिपोर्ट करने के तरीके में
बदलाव लाने के लिए। निवाहिका वेब पोर्टल, कौन सा वेब पोर्टल? निवाहिका, कौन सा वेब पोर्टल? निवाहिका वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है आईआईटी, यह भी केरला का ही है इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? आईआईटी कालीकट। आईआईटी कालीकट। आईआईटी कालीकट ने, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट ने 3 अगस्त 2024 को डेटा को संभालने और रिपोर्ट करने के तरीके में बदलाव लाने के लिए निवाहिका वेब पोर्टल, ये देखिए लिखा है निवाहिका, ये क्या है? एक तरह का वेब पोर्टल है। आईआईटी कालीकट ने निवाहिका वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। अच्छा, 31 जुलाई 2084 को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम 31 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी ने महिला उद्यमियों को सशक्त और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महिला उद्यमियों को सशक्तिकरण, क्या करने के लिए? महिला उद्यमियों का सशक्त बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में एक कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम है महिला उद्यमिता कार्यक्रम। क्या नाम है उस कार्यक्रम का? यहां देख लीजिए, इस कार्यक्रम का नाम है महिला उद्यमिता कार्यक्रम। महिलाओं के उद्यमों का सशक्तिकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एनएसडीसी के द्वारा, एनएसडीसी का मतलब क्या है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है जिसका नाम है महिला उद्यमिता कार्यक्रम। उस कार्यक्रम का नाम है महिला उद्यमिता कार्यक्रम। हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, #CA करंट अफेयर्स। 30 जुलाई 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, 30 जुलाई 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से जुड़े उत्पादों और उनकी सेवाओं से जुड़े विचारों और नवाचारों को, इनोवेशन को ऑनलाइन आमंत्रित करने के लिए आइडियाज फॉर लाइफ क्या लॉन्च किया है? आइडियाज फॉर लाइफ। ये आईआईटी दिल्ली में कहां पे लॉन्च किया गया है? आईआईटी दिल्ली। यही क्वेश्चन था कि जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से जुड़े उत्पादों और सेवाओं से जुड़े विचारों और इनोवेशन को ऑनलाइन आमंत्रित करने के लिए आइडियाज फॉर लाइफ लॉन्च किया है। आइडियाज फॉर लाइफ, जीवन के लिए विचार, आइडिया, आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी दिल्ली में भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में ग्लोबल एनर्जी इन्वायरमेंटल फाउंडेशन GEEF द्वारा आयोजित GEEF
जिफ ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 केंद्रीय जल विभाग को GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार, ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार, ग्लोबल वाटर टेक्नोलॉजी प्राइज दिया गया। 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट फाउंडेशन GEEF द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में केंद्रीय जल विभाग को GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 29 जुलाई 2024 को भारत के पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन किस ऐतिहासिक इमारत के परिसर में किया गया? उस ऐतिहासिक इमारत का नाम है हुमायूं का मकबरा। कहां किया गया? हुमायूं का मकबरा में किया। किस ऐतिहासिक 29 जुलाई 2024 को भारत के पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन किस ऐतिहासिक इमारत के परिसर में किया गया है? उस इमारत का नाम है हुमायूं का मकबरा। अट्ठाईस जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान, क्या चीजें हैं ध्यान दीजिए, मधुमेह विज्ञान, डायबिटिक साइंस और मधुमेह देखभाल और मधुमेह रिसर्च अनुसंधान, मतलब डायबिटिक रिसर्च, मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए किनके? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, केंद्रीय मंत्री, उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किससे? लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राइज से सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राइज। 27 जुलाई 2024 को किस देश ने भारत के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भगवान राम और भगवान बुद्ध की तस्वीर वाले स्मारक टिकटों का एक विशेष सेट जारी किया है? लाओस ने। किसने किया है? लाओस ने। यहां देखिए, किस पर? श्री राम के नाम पर और महात्मा बुद्ध के नाम पर टिकट जारी किया है। ध्यान दीजिए बच्चों, लाओस देश ने श्री राम के नाम पर, लाओस देश ने श्री राम के नाम पर और भगवान बुद्ध की तस्वीर वाले स्मारक टिकटों का एक विशेष सेट जारी किया है। 27 जुलाई 2024 को भारत के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए लाओस ने, देखिए लाओस ने क्यों किया? भारत के साथ, यहां मैं लिख रहा हूं, लाओस अपने सांस्कृतिक संबंध मजबूत, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए लाओस कंट्री इंडिया के साथ अपने सांस्कृतिक, लाओस कंट्री इंडिया के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भगवान राम और भगवान बुद्ध की तस्वीर वाले स्मारक टिकट का एक विशेष सेट जारी किया है लाओस कंट्री ने। 26 जुलाई 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने
अपने एक आदेश में आश्रय के अधिकार को बताया है मौलिक अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार है, ध्यान दीजिए यहां पर, आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार हो गया है। आश्रय मिलना चाहिए व्यक्ति को, कोई व्यक्ति निराश्रय न रहे। तो आश्रय का अधिकार एक प्रकार का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। ये अमेंडमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा है हमारे देश के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई 2024 को। ध्यान रखिए, नोट डाउन करिए डेट को, 26 जुलाई 2024 को भारत की ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में आश्रय के अधिकार को बताया है कि आश्रय का अधिकार एक प्रकार का मौलिक अधिकार माना जाएगा। कब से? आश्रय का अधिकार भारत में 26 जुलाई 2024 से कहा गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा।